भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आर्ट ऑफ विजन द्वारा चरित्र निर्माण। चरित्र को कहा जाता है कंडक्ट, कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए कहा गया इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा चरित्र गिर जाता है तो उसके रिपेयरिंग की कोई भी जो है गुंजाइश नहीं रहती। हीरा होता है, हीरे के टूट जाने के बाद वह रिपेयर नहीं होता है। हीरा के ऊपर जो पानी उतर जाता है वो फिर जो है वापस उसमें आब नहीं आती है। रहीमन पानी राखिए जो है मोती मानस चून, यानी जो मोती है और मनुष्य है और चूना है, इसमें पानी का मतलब इज्जत, करेक्टर। जब तक ये करेक्टर बना रहता है तब ये महान होते हैं, और ये करेक्टर गिर जाता है तो ये व्यक्ति दुनिया की नज़र से भी गिर जाते हैं। हमारा देश चरित्र प्रधान देश है, चरित्र पर बल दिया जाता है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो उच्च दर्जे का चरित्र का पालन करते हैं। सबसे अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति वह होता है जो प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देता है और हर आत्मा को अपनी आत्मतुल्य वत मानता है और किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करता है, और ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है। और ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जो आर्ट ऑफ द विजन कहिए, विजडम कहिए, दिव्य दृष्टि कहिए, एनलाइटनमेंट कहिए, इंट्यूशनल पावर कहिए, उसमें जाने वाला व्यक्ति ही ऐसा सुंदर करेक्टर वाला हो सकता है। कहीं न कहीं रूप से वह जो है आर्ट ऑफ द विजन को टच अवश्य करता है। तो आर्ट ऑफ द विजन क्या है, पहले ये हम समझेंगे कि आर्ट ऑफ द विजन ये ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की दृष्टि है और दुनिया को जो है एक नए नज़रिए से देखने की दृष्टि है। देखिए, तीन शब्द आते हैं, एक दृश्य, दूसरी दृष्टि और तीसरा दृष्टा। हम खुली आंख से, पांच इंद्रियों से हमारे इर्द गिर्द जितना वातावरण है ये हम पांच इंद्रियों से देखते हैं, ये सारा दृश्य कहलाता है। दृश्य वही देख सकता है जिसका कि रेटिना जो है वह साबुत हो, फूटा हुआ नहीं हो। जिसका रेटिना फूटा हुआ होता है वो दृश्य नहीं देख सकता है, क्योंकि उसमें दृष्टि नहीं है। और ये दृष्टि कौन देता है? ये दृष्टि देने वाला भीतर विराजमान शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है। दृष्टा वही देता है। वह तो मुक्ति में जाने वाला ही, लेकिन अज्ञान के कारण वो बॉन्डेड है। जो ही अज्ञान पूरा समाप्त हो जाता है ये शुद्ध स्वरूप में है ही है, और ये सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाता है। देखिए, आई मतलब प्योर सोल, इसमें से माई को हम अज्ञान कहते हैं, मैं मेरा, तो आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल हो जाती है। और आई प्योर सोल माइनस माई का मतलब अज्ञान है, इसको हटाया जाता है
तो ये जो है प्योर सोल हो जाती है। तो भाई और बहनों, देखिए कि कैरेक्टर निर्माण कहिए या जो है आप सनातन सत्य को प्राप्त करना कहिए या आर्ट ऑफ द विजन की बात कहिए, सब पर्यायवाची है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आर्ट ऑफ द विजन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सनातन सत्य में विश्वास करके, क्योंकि सनातन सत्य का मतलब अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है, और वह जो है ब्रह्मांड के रहस्यों के अंदर हमेशा जो है वह जो कहना चाहिए सिद्धांत के ऊपर आधारित है, परमानेंट है, क्योंकि वह ब्रह्मांड का अल्टीमेट ट्रुथ बताता है सनातन सत्य। तो भाई और बहनों, वो अल्टीमेट ट्रुथ को प्राप्त करने के लिए हमें आर्ट ऑफ द विजन के अंदर दृष्टि जगत में जीना पड़ता है। यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो दृष्टा हमको दृष्टि देता है, दृष्टा सब पर प्रकाशक है, और जो दृष्टि देता है उससे प्रकाशमान होकर के और हमको दृश्य दिखाई देता। मूल दृष्टि का है आपकी दृष्टि किधर जा रही है। यानी दृष्टि संसार की तरफ है तो आप भव भवांतर में घूमते रहोगे, और वो दृष्टि आपके अस्तित्व भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की तरफ है तो आप धीरे धीरे मुक्ति को चले जाएंगे कुछ भवों के अंदर। तो हमें क्या अर्थ इसका ये हुआ कि आप दृष्टि विज्ञान के अनुसार जो ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कैसे करते हो। आपके केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके शुद्ध भावों के द्वारा आपने हमारे शरीर के केंद्र के अंदर जो ये हमारा जो हमारा क्या है ज्योति केंद्र उस पर स्थापित कर दिया। तो केंद्र में प्रभु है और हम उसके इर्द गिर्द है, और उस केंद्र में प्रभु होने के कारण कोई गलती हो नहीं सकती है। जैसे कि किसी फैक्ट्री के अंदर देखिए, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर फैक्ट्री में आ जाता है और लोगों को मालूम पड़ जाता है, सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और फैक्ट्री फास्ट स्पीड से चलने लगती है, क्योंकि हर एक फुल एफिशिएंसी से काम करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है। तो इसीलिए मैनेजर के आने के कारण, यानी कि वो फैक्ट्री का मालिक है, तो हमारा मालिक शुद्ध आत्मा भगवान जब केंद्र में विराजित हो जाता, राजा जब राजधानी में विराजित हो जाता है तो किसी तरह का अन्याय होना संभव भी नहीं। अन्याय तो कब होता है कि राजा अपने सिंहासन से दूर रहता है। तो भाई और बहनों, एक तरफ केंद्र में हमारे आत्मा है, तो जो आत्मा के जो गुण हैं जिसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कहते हैं, वो हमेशा जो है हमारे मार्गदर्शन के अंदर रहेंगे, हमको मार्गदर्शन करते रहेंगे। उसकी एप्लीकेशन जो है, जो हम पुरुषार्थ करेंगे उस पुरुषार्थ के अंदर उसकी एप्लीकेशन होगी। और केंद्र में हमारे देहाध्यास है, यानी कि हम बहिरात्मा मात्र है, तो केंद्र के अंदर जो है हमारी बहिरात्मा होने से, स्वार्थ की चेतना होने से हमारा हमेशा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी, और वो हमको भव भवांतर के अंदर घुमाती रहेगी, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। तो अब सारी बात जब ज्ञान दर्शन पर आ गई, तो ज्ञान दर्शन क्या है ये हमें समझना जरूरी हो जाता है। अपने अस्तित्व की जानकारी करना सम्यक ज्ञान है, यानी कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, इसकी जानकारी करते हैं और इसमें विश्वास करते हैं, प्रीति करते हैं, 100% मानते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। रियल दृष्टिकोण से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट से मेरा नाम सोहन राज है। ऐसा चिंतन करने पर जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक तप क्या है कि ये मन वचन काया रूपी जो है हमारा जो है, ये इसके जो है ये कुदरती रचना है, क्योंकि मन वचन काया इफेक्ट है, और हमारा कॉज जो है कॉजल बॉडी है, भाव कर्म है। जैसे भाव कर्म ने जो है हमारे मन वचन काया की कॉजल बॉडी स्थूल रूप में दी है, तो ये उसका जो है वो इफेक्ट होने के कारण जो है ये भुगतान है।
और ये भुगतान है वह हमारे जो कुदरत के नियंत्रण में है, उसका जनरेटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रो यानी गॉड, जीओडी गॉड है, वो कुदरत हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हम उसको कुदरती रचना मानते चलें। कैसे मान के चलें कि मान लीजिए हमारे को बुखार आया, तो बुखार किसको आया? प्रकृति को आया। हमारे शरीर में दर्द हुआ तो किसको दर्द हुआ? प्रकृति को आया। नुकसान हुआ तो किसको नुकसान हुआ? प्रकृति को हुआ। लाभ हुआ तो किसको नुकसान हुआ? प्रकृति से हुआ। यानी जो कुछ भी सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक होता है, वो करने वाली प्रकृति है। और वह प्रकृति का होने के कारण जो है, हमने भेद विज्ञान किया, जुदापन की जागृति करी, कि साक्षी भाव रखा कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। ये भेद विज्ञान है, हमको आर्ट ऑफ द विजन सिखाता है कि ये तो जो जुड़ा हुआ है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से जुड़ा हुआ है, और हमारा प्रभु है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से जुड़ा हो। तो हमने जो ही प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की जो है हमने प्रतिष्ठा की, तो हमारे नए कॉज नहीं पड़ेंगे, और जो हमारा पुण्य का बंध होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक बनेगा। भाई और बहनों, और जो हमारे मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा, क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, तो शुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो भी बंद होगा वो बंद पूर्वक निर्जरा होगी। क्योंकि आपका डिस्चार्ज तो चालू है, कर्मों का जड़ना तो चालू है, लेकिन आश्रव भी चालू है। तो उस आश्रव के कारण वो बंद पूर्वक होता है, बंद भी हो रहा है और साथ साथ में निर्जरा भी हो रही है। लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ये संवर पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि वहाँ पर बंद को कोई स्थान नहीं है। हम आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं तो वहाँ संवर होता है। तो ये संवर पूर्वक निर्जरा होती है, जो कि हमको शीघ्र ही मुक्ति की ओर ले जाती है, क्योंकि वो आत्मचिंतन है, आत्मा की भजना है, और वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये जीवन है, ये चाहे भौतिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसको अच्छा बनाने के लिए हमको दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा जो है हमको त्याग करने की, संसार त्यागने की, कंचन कमेनी त्यागने की, गृहस्थ त्यागने की, साधुपन लेने की, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। वो तो विषय जो है वो उदय और प्रारब्ध का है, और वह कुदरत के अधीन है। वो आप छोड़ भी दोगे तो वो तो आपको भुगतना पड़ेगा, और कुदरत उसको भुगताती रहेगी। पर हमारा लक्ष्य, हमारा विषय जो होगा वह होगा शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। वो शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए हमारा जो ये आर्ट ऑफ द विज़न है, और आर्ट ऑफ द विज़न के अंदर जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में होती रहती है, तो उससे एक सबसे बड़ा प्रोपोर्शनेट फायदा होता है कि हमारा अज्ञान है, मन, वचन, काया रूपी, ये इरेज होता रहता। तो देखिए कि जब हमारे को एनलाइटनमेंट दिया गया, कुंडलिनी जागरण किया गया, या हमारे को दिव्य दृष्टि दी गई, ज्ञान दिया गया, तो उस केस के अंदर क्या था कि हमको जो है ये बताया गया था कि ये जो हमारा मन, वचन, काया है, ये कुदरती रचना, इसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, मानते रहो। इसको हम देखते रहेंगे तो कुदरत का कानून नहीं टूटेगा, और कुदरत का कानून नहीं टूटने से नया कोई कॉज नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारे कोई कॉज नहीं पड़ने देता है, और हमारा जो डिस्चार्ज है वो तो बर्फ़ की शिला के पिघलने की तरह वो पिघल ही रहा है। तो कोई 2, 4, 5 भवों में पिघल करके अज्ञान हमारा ज़ीरो हो जाता है, और अज्ञान ज़ीरो होने की और डिस्चार्ज समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमारा आर्ट ऑफ द विज़न है वो हमारे चरित्र का निर्माण करता है, क्योंकि आर्ट ऑफ द विज़न के केंद्र में हमारी आत्मा है, और देहाध्यास और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के केंद्र के अंदर देहाध्यास है। ये बेसिक डिफरेंस हमारे
ध्यान में रहना चाहिए। और जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है ये शरीर के साथ में संपूर्ण चला जाता है, क्योंकि ये अघाती कर्म से जुड़ा हुआ होता है। और अघाती कर्म जब भुगत लिए जाते हैं तो आयुष्य के अधीन जो है वो सारा जो अज्ञान है, फिर वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन दूसरे शरीर में फिर प्रारंभ से जाता है, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन जो हमारा अघाती कर्म है, हमारे घाती कर्म है, जो आत्मा की घात करते हैं, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय और अंतराय, तो ज्ञानावर्णीय कर्म है वो आँख पर बंधी हुई पट्टी के समान है। वह हमारे आत्मा के ज्ञान पर आवरण डालता है और उच्चतम ज्ञान जो केवल ज्ञान है वह होने नहीं देता है। और दर्शनावर्णीय कर्म जो है हमारा उच्चतम जो दर्शन है, जिसको हम केवल दर्शन कहते हैं, वह होने नहीं देना। ये दोनों हमारे अस्तित्व की जो है हमको परिचय कराते हैं। अस्तित्व से जो है हमारा संपर्क होता है, अनुभव बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक भी पहुंच करके, और हम जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चरित्र निर्माण करना चाहते हो तो दृष्टि विज्ञान को अपनाओ। यह एक परमानेंट सॉल्यूशन है। ये हमारे दोनों जगत की पूर्ति करने वाला है, चाहे हमारा व्यवहार जगत हो और निश्चय जगत हो। निश्चय जगत में तो हमने बताया कि प्रतिष्ठित आत्मा में इंटरेस्ट, इंटेंशन, वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, ये सारा इकट्ठा होता है। और उसके बाद के अंदर सारा जो है इकट्ठा होकर के भाव पढ़ते हैं, कोट पढ़ते हैं। और वो कोट कब बढ़ेगा कि हमारे वर्तमान का इंटेंशन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस समय का ज्ञान दर्शन, और जो कुदरत के द्वारा जुटाए गए संयोग सब मिलकर के, और ये हमारी स्पीच और एक्शन के बीज बनाते हैं कुदरत के क्लाउड के अंदर। और जो द्रव्य मन है, वो भाव मन है, वो कॉजल बॉडी बनती है, जो कि अगले जन्म में जाके द्रव्य मन बनता है। और जो है हमारे जो बीज पड़ गए थे वो हमारे कर्म फल के रूप के अंदर मन, और जो है वो कॉजल बूड के अंदर जो है वचन और काया बनते हैं। तो मन वचन काया है, ये हमारी कुदरती रचना मानते रहना चाहिए, ताकि कि हमारा जो है कुदरती रचना मानने से जो है हमारा जो कुदरत का कानून है वह टूटे नहीं। और कानून नहीं टूटेगा तो कोई कॉज नहीं पड़ेगा। जो कॉज पड़ता है उन सब का कारण है कि हमने कुदरत का कानून तोड़ा। कभी ऐसा तोड़ने की नौबत आए तो हमें कुदरत से जो प्रार्थना करनी चाहिए, हे कुदरत माँ, आप जो हमारी सब प्राणियों की माँ हो, और हमसे ये भूल हो गई, प्रमाद वश जो है मेरे से मैंने जो है वो फलां चीज़ के अंदर कुदरती रचना नहीं देखी, तो आप मुझे, मैं भविष्य के अंदर ये जो है सबसे आलोचना करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा गलती हो गई, और उसके बाद प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं जो ग्रह करता हूँ और मैं निंदा करता हूँ कि मैंने गलत काम कर दिया, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। और तीसरा होता है आलोचना प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती पुनः नहीं करूँगा। तो इस तरीके से जो है आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याधान के द्वारा जो है हमारे को मुक्त कर देती है कुदरत, और हम जो है शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध होने के बाद के अंदर फिर ध्यास की एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान मिथ्या दर्शन की नहीं होगी, बल्कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की होती रहेगी। और फिर धीरे धीरे जो है हम केवल दर्शन केवल ज्ञान को प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका विषय है कि जो है आर्ट ऑफ द विजन के द्वारा जो है हमारे चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि आर्ट ऑफ द विजन के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाले होते हैं। तो वो व्यक्ति को मिसगाइड होने नहीं देते, गलत दिशा में जाने नहीं देते, क्योंकि वो प्रज्ञा से जुड़े हुए होते हैं। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है। अगर हम केंद्र से कहीं इधर उधर भटक गए तो प्रज्ञा हमारा कान पकड़ करके पुनः जो केंद्र में लाएगी कि तू तो एनलाइटनमेंट लिया हुआ है, ज्ञान लिया हुआ है, और तू जो है वो अभी पाना और खोना में ही लगा हुआ है। तो इसीलिए तुम जो है ये अपना जो इसको देखो और देख करके और कुदरत के कानून का पालन करो। तो इस तरीके से जो है वो हमारे ऑटोमेटिकली काम हो जाता। तो भाई और बहनों,
चरित्र निर्माण के लिए कुदरत का कानून जो है पालन करना होता है। ये कानून जो है हम लोग जो जीवित प्राणी हैं उनके ऊपर संचालन करने वाला, उस कानून को बताने वाला जो होता है वो बताता है एज यू सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर बुरा करोगे बुरा होगा, अच्छा करोगे अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से हमें जो है किसी के प्रति अमंगल की भावना नहीं करना चाहिए, ताकि कि हमारे कॉजेज नहीं पड़े और हम जो है कुछ ही भवों में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सके। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा ये विषय है चरित्र निर्माण का, तो चरित्र हमारा भीतरी चरित्र की तो हमने बहुत सी बातें की। बाहर का चरित्र जो है हमारा लोगों के सामने वार्तालाप करने का कहिए, और हमारे जो है वो कर्मों को सफ़रर के रूप में भुगतान का कहिए, और जो हमारी कुदरत है उसके यूज़र के रूप में कहिए, या जो है कुदरत के जो है कहना चाहिए कि गेस्ट के रूप में कहिए। तो सभी चीज़ों का अर्थ ये है कि हमको कुदरत का दोहन नहीं करना है, कुदरत का हनन नहीं करना है। आज बाह्य लोक में देखिए कि हमारी माँ करा रही है, उन्होंने माँ का पेट चीर करके और 1000 फुट के ऊपर पानी, फिर उसके बाद में मिनरल और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक 1000 मीटर जो है गहरा खोद दिया गया माँ का। तो माँ करा रही है, अनबैलेंस हो रही है। उसी का कारण है कि माँ ने हमको चेतावनी दी कि तुम मेरे कुदरत के कानून को बार बार तोड़ता है तो चेतावनी वो जो है चेतावनी के रूप में चक्रवात आते हैं, सुनामी आते हैं, और उसके बाद अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप आते हैं, कोरोना जैसी महामारी आती है। और जो उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि तुम्हारे को जब मैंने घर के अंदर साल भर बंद रखा तो प्रकृति का नज़ारा जो है ये बहुत ही सुंदर था। शुद्ध हवा आती थी ऑक्सीजन के रूप में, और कोई पोल्यूशन प्रदूषण नहीं था। और जब तुम वापस स्वतंत्र होते हो तो तुम्हारी खुद की कार्बन डाइऑक्साइड, व्हीकल की कार्बन डाइऑक्साइड इतनी छोड़ देते हो, पर्यावरण के अंदर के लोगों को सांस लेना भी दूभर हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो है हमेशा कुदरत के कानून का पालन करना चाहिए, और दृष्टि विज्ञान के अंदर जो है हमको इन सब बातों को फिट करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जो समझदार हो, उसको समझाने की बात यह है, दृष्टि विज्ञान मस्तिष्क में सेट किया जाता है, बाहर कोई तरह की क्रिया दिखाई नहीं देती है। इसीलिए कहा गया है क्रिया से मुक्ति नहीं, मुक्ति भावों से है। भीतर को फिट करने से हमारे भाव करने, और हमको कोशिश यही करते रहना चाहिए कि शुद्ध भाव करें, क्योंकि हमारे पास में केंद्र में आत्मा है। ज्ञान दर्शन का उपयोग करना है तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के एप्लीकेशन से जो है हमारे भाव जो शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भावों के द्वारा कोई कॉज नहीं पड़ता है। और जब हम जो है जो हमारे केंद्र के अंदर देहाध्यास को ले लेते हैं, यानी कि मैं ही करता हूँ और ये संबंध सत्ता संपत्ति जो है सब मेरे ही हैं और इनका भुगतान आता है, वही मैं करने वाला हूँ, यानी कर्ता भाव दृढ़ कर लेते हैं, देहाध्यास को केंद्र में रखते हैं, तो फिर हमारा वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और जो मोहनीय कर्म हो जाता है, तो वो तो हमको निश्चित तौर से भटकाने वाला होगा। तो भाई और बहनों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आर्ट ऑफ द विजन में जो प्राप्त करना है उसमें कोई खाना, उसके अंदर कोई खोना और पाना नहीं है। और हमारे बाह्य जगत के अंदर जो हमको पाना और खोना लगा रहता है हमारा, और पाना और खोना के मध्य जो है हम झूलते रहते हैं, और उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमको सुख मिले यानी पुण्योदय हो, दुख कोई चाहता नहीं है। और कोई भी प्राणी है वो मृत्यु नहीं चाहता है, हर प्राणी जिसने जन्म लिया है वो जीवित रहना चाहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं आर्ट ऑफ डिवीजन सरल है, सहज है, सुगम है और हर एक व्यक्ति कर सकता है। बस इतना ही है कि आप प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। प्रकृति हमारे मन वचन काया रूपी है, अलग रखने का मतलब भेद विज्ञान करो, हर व्यक्ति चिंतन करो कि ये तो अलग है, ये तो पीछे से लेकर के आया, उसी के अनुरूप इसका डिस्चार्ज होगा, और इसके अंदर फेरबदल करने की मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ये जो चलता है वो ऑटो मोड से चलता है। ये तो पिछले जन्म की
जैसी हमारी फिल्म बन के आई है, स्क्रिप्ट बन के आया है, तथा उसके साथ साथ जो है हमारे को ये सारी चीज़ जो होकर के आई है वो तो हो रहा है, तो उसको जो है वो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा कह रहे हैं, परंतु हमको जो है वो हो रहा है कि बात नहीं करनी है। हमको तो बात करनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। करने का अर्थ ये कि आप पुरुषार्थ कैसा कर रहे हो। पुरुषार्थ का अर्थ हो गया कि आप जो है वो रिलेटिव पुरुषार्थ करते हो। क्या रिलेटिव पुरुषार्थ का अर्थ होता है आत्मा के इर्द गिर्द रहना, अपने अस्तित्व की पहचान करना। और जो रिलेटिव पुरुषार्थ होता है वो हमारा उदय प्रारब्ध से जुड़ा होता है, उसको हम अज्ञान कहते हैं। उस अज्ञान को विज्ञान के द्वारा इरेज किया जाता है। जो विज्ञान है वो जो है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वो विज्ञान है, और उसको जो है एप्लीकेशन करके और हम ज्ञान को जो है वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, चरित्र निर्माण का जो विषय अपने हाथ में ले लेता है उस व्यक्ति को जो है समभाव रखना जरूरी होता है। यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो, सुख आए या दुख आए, उसके अंदर एक सा भाव रखना। इसको स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है, इसको प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है। और वो जो है तीसरा नेत्र कहिए, कुंडलिनी जागरण कहिए, स्थिति कही जाती है। तो सभी चीज़ों का सार एक ही है कि हमारे भाव जो है वो शुद्ध होने चाहिए, तब हमारा जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होगी। भाव है वो उद्गम स्थल है। जैसे कि जो गंगा निकलती है वो शिव जी की जटा से निकलती है। शिव जी की जटा का अर्थ हो गया बद्रीनाथ इत्यादि वगैरह। तो वहाँ से जो है ये निकलती है और हरिद्वार से ये बहती बहती जो है ये पूर्व दिशा के अंदर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा के अंदर ये हिंद महासागर में जाके गिरती है, और अरब सागर में, और सारे मिलकर के हिंद महासागर में एक बड़े समुंदर का रूप ले लेते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन जो है ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, और इसको समझ करके हम चरित्र निर्माण कर सकते हैं। और इसके अंदर मेन बात क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है विध्वंस रूप में क्यों आ रही है कि प्रतिक्रिया बहुत हो रही है। आजकल लोग जो है टॉलरेंस पावर, सेक्रीफाइस पावर न होने के कारण हर चीज़ का जो है वो जो है वो जोड़ते हैं संबंधों से, और जोड़ करके उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा विषय जो आज का है चरित्र निर्माण करने का, ये बहुत सुंदर विषय है। और ऐसे व्यक्ति को जो है वो अपने प्रतिष्ठान के अंदर जो है वो ऑनेस्टी की देवी को बिठाना चाहिए, नैतिकता की देवी को बिठाना चाहिए। उसको ये मानना चाहिए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति है जो कपड़े का व्यापारी है, उसकी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के रूप में वो काम करता है। नैतिकता की देवी को उसने प्रतिष्ठा के रूप में बिठा दिया पूजन करने के लिए। उसका सिद्धांत ये है, फिक्स रेट लेते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर एक से जो है फिक्स जो है वो ली जाती है, अपने पैसा लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति की शोहरत बढ़ते बढ़ते वहाँ पर जो है वो लंबी लंबी कतार लग जाती है वो ग्राहकों की। और उसके पास ही एक व्यक्ति है, उसकी थ्योरी है डिसऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो वो आता है, उसके साथ डिसऑनेस्टी करता है, यानी कि झूठा माप तोल करता है, झूठा जो है वो सही नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास में कोई ग्राहक नहीं जाता है, और धीरे धीरे उस व्यक्ति की दुकान भी बंद हो जाती है। तो देखिए कितना फर्क बन गया चरित्र निर्माण के अंदर कि एक की तो बंद हो गई, एक की दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। ये सारा दृष्टि विज्ञान से आया और चरित्र निर्माण से आया। व्यवहार जगत में चरित्र निर्माण के जो हम सूत्रों को ध्यान में देवें, जैसे कि जगत निर्दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। तो ऐसे ऐसे सुंदर सूत्र देने से
हमारा जितना भी व्यवहार जगत है, फैमिली करते रहना चाहिए, ताकि कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और जो है सब हम जो है चरित्र निर्माण करके अपने जीवन का निर्माण करें। ओम शांति। ये तो आचार